नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम नोटिस। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे आखिरकार बांग्लादेश का मामला क्या है, क्यों बांग्लादेश में आग लगी है, क्यों हंगामा मचा हुआ है। तो देखिए, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ये आज एक नोटिस जारी हुई है। 5 अगस्त की डेट पड़ी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित होगी। नीचे ये भी लिखा हुआ कि भर्ती परीक्षाओं को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कटिबद्ध है। भर्ती बोर्ड की शुचिता भंग करने संबंधी किसी भी प्रयास की जानकारी यथा पेपर लीक, पेपर का विक्रय, परीक्षा में नकल, साल्वर गैंग तथा अन्य किसी भी अवांछनीय गतिविधि की जानकारी बोर्ड को निम्न माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो पुलिस विभाग ने एक ईमेल दिया है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर किसी को भी कोई भी जानकारी मिले कि पेपर कहाँ से निकल रहा है, कौन परीक्षा में किसकी जगह बैठ रहा है, किसने परीक्षा के लिए पैसे दिए हैं, ये सारे के सारे जो मामले आप लोग इस ईमेल पर और इस फ़ोन नंबर पर बता सकते हैं। तो पुलिस का सहयोग करें, जिसको भी जानकारी मिले वो इस पर बताए। पहले विद्यार्थी डरते बहुत थे कि कहीं हमसे सवाल जवाब न किया जाए, तो उसको लेकर के यहाँ पर लिखा है कि आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो डरते हैं पुलिस की बात बताने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आप लोग डरिएगा नहीं, पुलिस को कोऑपरेट करिएगा। दूसरी सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, और इसके बारे में मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था, कई साल पहले, कि इसका जो अध्याचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है। उसी के संबंध में एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी कि इस भर्ती में क्या चल रहा है। तो देखिए, लोक सेवा आयोग ने सूचना के अधिकार के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उसका क्या जवाब दिया है, ये देखिए। ये लिखा हुआ है, छात्र का नाम है अभिनव त्रिवेदी का प्रार्थना पत्र जन सूचना प्रकोष्ठ जो आयोग के कार्यालय में दिनांक 14 जून को प्राप्त हुआ, और ये 12 जुलाई को भेजा गया था। लिखा, आयोग को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद हेतु शासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। अधियाचन में प्राप्त विसंगति के संबंध में शासन और विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसमें अर्हता, पात्रता, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम संबंधी समस्त सूचना उल्लिखित होंगी। रिक्तियों का विवरण तैयार न होने के कारण वांछित सूचना अभी दे नहीं है। आयोग को डायट प्रवक्ता पद हेतु वर्तमान में कोई अधियाचन नहीं मिला है। तो आजकल आरटीआई के द्वारा जो जानकारी मांगी जाती है तो लोक सेवा आयोग इसी तरीके से घुमा फिरा करके देता है। ऐसी जानकारी का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है। आरटीआई का मजाक बना करके रख दिया है सरकारी विभागों ने। इससे तो बढ़िया कि आरटीआई का जो ये अधिकार वाला जो नियम है इसको बंद ही कर दिया जाए। इसका कोई मतलब नहीं है। कभी भी वांछित सूचना ना तो समय से दी जाती है और ना ही सटीक और स्पष्ट जानकारी दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश में जो बवाल हो गया। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में आंदोलन सोमवार को और ज़्यादा उग्र हो गया। हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास में घुस के, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, और इस समय समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में सब जगह ये मामला छाया हुआ है। अब इसमें बात यह है कि मामला क्या है। मामला है आरक्षण को लेकर। जो लोग मेरा नियमित वीडियो देखते हैं, इसको लेकर के मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं कि बांग्लादेश का जब गठन हुआ था तभी से यहाँ पर जो मुख्य आरक्षण था 30%, ये स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को दिया जाता था, और 10% आरक्षण पिछड़े जिलों को, 10% महिलाओं को, 5% धार्मिक अल्पसंख्यकों को और 1% दिव्यांगों को, कुल 56% आरक्षण दिया जाता था। इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध जब शुरू हुआ तो बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में ही इस आरक्षण को समाप्त कर दिया। 30% जो आरक्षण ये दिया जाता था इसको समाप्त कर दिया। उसके बाद में हाई कोर्ट चले गए कुछ लोग। हाई कोर्ट ने पुराने आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया और ये कहा कि ये गैर कानूनी है, आरक्षण को बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद में जो बांग्लादेश की जो सरकार वो सुप्रीम कोर्ट गई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 93% सीटें जनरल की कर दी, और ये वाला जो आरक्षण ये खत्म कर दिया। और ये वाला भी केवल 5% स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया, 2% धार्मिक अल्पसंख्यकों को, यानी कि केवल 7%। तो जब आरक्षण समाप्त कर दिया तो फिर ये हंगामा क्यों हुआ? हंगामा इसलिए हुआ कि इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। शेख हसीना ने दमनकारी जो नीति है वो अपनाई। दूसरी बात जो सबसे बड़ा कारण है कि वो विदेशी शक्तियाँ, बताया जा रहा है कि इसमें चीन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। जब आरक्षण को समाप्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब इतना ज़्यादा आंदोलन कैसे बढ़ा?
तो कहा जा रहा कि आरक्षण तो एक बहाना है, इसकी पटकथा पहले ही लिख गई थी, पाकिस्तान पहले ही इसकी फिराक में था और विदेशी शक्तियों को केवल एक बहाना चाहिए था। और आज दोपहर में ढाका में लगभग 4 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया और उसके बाद में जो शेख हसीना है, अवामी लीग की वहाँ पर सरकार है, 5 बार से ज़्यादा बार वो वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और बांग्लादेश के जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी ये बेटी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है कि प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारी चाहते थे कि इसकी जगह केवल योग्यता आधारित व्यवस्था लागू हो। प्रदर्शनकारी इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे थे। उनका यह कहना था कि यह भेदभावपूर्ण है। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों के लिए इसमें ज़्यादा फायदा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था ये प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन और भी उग्र हो गया। छात्र संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब विरोध प्रदर्शनों का अंत नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू की। तो कई चीज़ें थी जिससे इनका आक्रोश था। एक ये भी कारण था कि इनकी जो सरकार है वो 2009 से लेकर के 24 तक लगातार 9 से लेकर के 24 तक इनकी सरकार लगातार थी। एक होता नहीं है एंटी इनकम्बेंसी, तो एक वो गुस्सा भी था जनता में और उसका फ़ायदा जो है वो बताते हैं कि विदेशी शक्तियों ने उठाया और इनको थोड़ा सा भारत का नज़दीकी माना जाता है। और जो वहाँ बांग्लादेश में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, पार्टियां तो वैसे 3 प्रमुख हैं लेकिन 2 बड़ी पार्टियां हैं। एक तो जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग और दूसरी पार्टी है BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ये थोड़ा सा नेशनलिस्ट, मतलब समझ ही जाएगी आप लोग, थोड़ा सा राष्ट्रवादी और थोड़ा सा ज़्यादा कट्टरपंथी वाली जो पार्टी है वो मानी जाती है। और खालिदा जिया इनकी नेता थी जिनको 2012 से ही नज़रबंद रखा गया था वर्तमान सरकार के द्वारा। और तीसरी पार्टी है जातीय पार्टी, वो इन दोनों से छूटी है लेकिन प्रमुख पार्टियां यही हैं। और सबसे ज़्यादा जो सत्ता में रही है वो अवामी लीग और फिर BNP। और अवामी पार्टी ही सबसे पुरानी पार्टी है। ये जो शेख हसीना की पार्टी थी, वर्तमान 5वीं बार इन्होंने देश की कमान संभाली थी। इस पार्टी का गठन तो 1948 में हुआ था। तो भारत भी स्थिति पर नज़र रखे हुए है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें कोई युद्ध के भी आसार हैं। गृह युद्ध की स्थिति तो बांग्लादेश में है ही। फिलहाल वहाँ की सेना ने कहा कि हम जल्द ही स्थिति को संभालेंगे और जो राजनीतिक हल है उसका जवाब देंगे। और ये भी बताया जाता है कि इसमें बांग्लादेश की सेना का भी हाथ हो सकता है। आखिरकार सेना इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है कि एक प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।